अस्सलामुअलैकुम। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे हम अपनी वेबसाइट के पेजेस क्रिएट कर सकते हैं और फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे आप कमेंट के ऑप्शन को यूज़ करके वेबसाइट में विजिटर के डिफरेंट कमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं बाय यूजिंग वेरियस ऑप्शंस। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम अपनी इस वेबसाइट का मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन है अपीयरेंस। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर होवर करेंगे तो आपके पास साइड में एक सब मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरियस ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन है मेन्यू। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप अपना एक मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मेन्यू नेम। बॉक्स के नीचे लिखा हुआ है गिव योर मेन्यू ए नेम देन क्लिक क्रिएट मेन्यू। यहाँ पे हम अपने मेन्यू का नेम देके इस क्रिएट मेन्यू के ऑप्शन को यूज करते हुए अपना मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने मेन्यू का यहाँ पे नेम देता हूँ और मैं यहाँ पे अपने मेन्यू का नेम मेन मेन्यू देता हूँ और यहाँ से क्रिएट मेन्यू के बटन से मेन्यू क्रिएट करता हूँ। और आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ आ रहा है ऐड मेन्यू आइटम्स फ्रॉम द कॉलम ऑन द लेफ्ट। मीन्स के लेफ्ट साइड पे आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए आप अपना मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे आपके पास पेजेस, पोस्ट, कस्टम लिंक्स, कैटेगरीज, ये 4 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए आप अपना मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। मैं सबसे पहले पेजेस के ऑप्शन को यूज़ करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने लास्ट वीडियो में पेजेस क्रिएट किए थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, जिनमें कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, होम। तो हम इन पेजेस को यूज़ कर सकते हैं अपने मेन्यू में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट रिसेंट। यहाँ पे सिर्फ वही वाले पेजेस शो होंगे जो मोस्ट रिसेंटली यूज हुए। अगर इसके अलावा आप मजीद पेजेस देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको तमाम पेजेस शो होंगे और आप कोई भी पेज यूज कर सकते हैं। और अगर आपने कोई पेज सर्च करना है तो यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन को यूज करके कोई पेज सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये पेजेस ऐड करूँगा। यहाँ पे इन तीनों पेजेस को टिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड टू मेन्यू और इसको मैं क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राइट साइड पे ये तीनों पेजेस यहाँ पे ऐड हो चुके हैं और मैं यहाँ से इनको जाके सेव मेन्यू कर देता हूँ। और जैसे ही मैं सेव मेन्यू करता हूँ यहाँ पे मेरे पास मैसेज आ जाएगा मेन मेन्यू हैज़ बीन अपडेटेड। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला ऑप्शन ऑटो ऐड पेजेस। अगर मैं इस ऑप्शंस को क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे जो न्यू पेजेस मैं क्रिएट करूँगा ऑटोमेटिकली मेन्यू में ऐड हो जाएंगे। इसी तरह डिस्प्ले लोकेशन मेरे पास है प्राइमरी मेन्यू, सोशल लिंक मेन्यू। मैं यहाँ पे प्राइम मेन्यू पर और ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सेव मेन्यू कर दूंगा। और अब मैं अगर देखना चाहता हूँ कि क्या ये मेरा मेन्यू क्रिएट हो गया है तो मैं अपनी वेबसाइट के होम पेज पे जाऊँगा और इसको रिफ्रेश करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे यहाँ पे मेन्यू क्रिएट हो चुका है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये मेन्यू आपको राइट साइड पे नज़र आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेन्यू तो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, साइड बार में क्यों है? तो ये डिपेंड करता है थीम पर कि डेवलपर ने थीम में मेन्यू की लोकेशन कहाँ पे सेट की है। तो जैसे ही आप थीम को चेंज करेंगे उस थीम के लिहाज से मेन्यू का लेआउट भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे थीम में जाता हूँ और इसका थीम चेंज करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास वेरियस थीम्स हैं। मैं इस एक थीम को एक्टिव करता हूँ 2017 और मैं फिर इसको जाके अपडेट करता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये एक न्यू थीम मैंने एक्टिव कर दिया है और यहाँ पे अब मेरे पास मेन्यू हॉरिजॉन्टली शो हो रहा है। अब मैं इसमें मजीद मेन्यू ऐड करना चाह रहा हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पेजेस वाले ऑप्शन को यूज़ करते हुए कुछ पेजेस ऐड किए। अगर मैं कोई पोस्ट ऐड करना चाह रहा हूँ अपने मेन्यू में, मैं यहाँ पे पोस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा
तो यहाँ पे मेरे पास पोस्ट की लिस्ट शो हो जाएगी। मैं पहली वाली पोस्ट पे क्लिक करता हूँ और ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करके इसको अपनी मेन्यू में ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पोस्ट स्ट्रेस कॉजेज ऑल टाइप ऑफ डिजीज ऐड हो चुकी है और मैं यहाँ से सेव मेन्यू करता हूँ। तो जैसे मैंने सेव मेन्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखा हुआ मेन्यू हैज़ बीन अपडेटेड। मैं यहाँ पे होम पेज पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोस्ट का मेन्यू भी क्रिएट हो चुका है और मैं इस पे क्लिक करके पोस्ट को देख सकता हूँ कि ये किस किस्म की पोस्ट है। लेकिन नॉर्मली हम पोस्ट को मेन्यू में शो नहीं करते, इसलिए मैं इसको मेन्यू से जाके डिलीट कर सकता हूँ। अगर आपने इस पोस्ट के मेन्यू को डिलीट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे और यहाँ पे रिमूव के बटन को यूज करते हुए आप पोस्ट को रिमूव कर देंगे और फिर आप सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू सेव हो जाएगा और आप इसको दोबारा रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि ये पोस्ट वाला मेन्यू यहाँ से रिमूव हो चुका है। नॉर्मली आप जब किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो होम पेज पहले होता है, फिर उसके बाद अबाउट अस पेज और फिर कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है। तो अगर आपने इस मेन्यू की तरतीब को सेट करना है तो वो आप कैसे करेंगे, आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में मेन्यू वाले ऑप्शन में जाके और यहाँ से इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी तरतीब को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मेन्यू को पहले रखना चाह रहा हूँ, अबाउट अस को सेकंड पे और कॉन्टैक्ट अस को थर्ड पे, और इस तरह मैंने तरतीब जब कर ली ड्रैग एंड ड्रॉप से तो मैं यहाँ से सेव मेन्यू करूँगा और फिर मैं अपनी वेबसाइट के होम पेज को जाके रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेन्यू की तरतीब अकॉर्डिंगली सेट हो चुकी है। पहले होम, फिर अबाउट अस, फिर कॉन्टैक्ट अस। अब मैं मज़ीद यहाँ पे मेन्यूज ऐड करना चाह रहा हूँ कस्टम लिंक कैटेगरी से, तो वो मैं कैसे करूँगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पेजेस के नीचे आपके पास ऑप्शन पोस्ट का था जो मैंने पोस्ट यहाँ से ऐड की थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टम लिंक का ऑप्शन है। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ड्रॉप डाउन में यूआरएल और लिंक टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप अपने मेन्यू का यूआरएल देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेहत केयर की इस वेबसाइट का लिंक देता हूँ। मैं इसका यूआरएल यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेल्थ, कि ये हेल्थ का मेन्यू है और यहाँ से ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करके इसको ऐड कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो चुका है। और फिर अगर मैं कुछ कैटेगरीज ऐड करना चाह रहा हूँ तो वो मैं यहाँ कैटेगरी वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके यहाँ से कुछ कैटेगरीज भी अपने मेन्यू में ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मोस्ट यूज कैटेगरीज शो हो होंगी। अगर आपने सब देखनी है तो यहाँ से व्यू ऑल पे क्लिक करके यहाँ पे तमाम कैटेगरीज को देख सकते हैं। अब मैं कुछ कैटेगरीज यहाँ पे ऐड करूँगा जैसे कि डाइट एंड न्यूट्रिशन, फिटनेस, हेडेक, स्किन केयर। लेट्स से ये 4 कैटेगरीज में ऐड करता हूँ और मैं ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करूँगा और देख सकते हैं कि ये कैटेगरीज भी यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं और मैं यहाँ सेव मेन्यू पे क्लिक करूँगा। ओके, अब मैं अपने वेबसाइट के होम पेज पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाइट एंड न्यूट्रिशन, फिटनेस, हेडेक, स्किन केयर और जो हेल्थ का मेरा कस्टम लिंक का पेज था वो भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इस तरह मैं कस्टम लिंक्स और कैटेगरीज भी अपने मेन्यू में ऐड कर सकता हूँ। अब मैं एक पेज क्रिएट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या वो मेरे मेन्यू में ऐड होता है। मैं यहाँ पे जाऊँगा पेजेस में और ऐड न्यू पेज करूँ। यहाँ पे मैं एक पेज क्रिएट करता हूँ माई प्रोजेक्ट के नाम से और यहाँ से इसको मैं पब्लिश करता हूँ और फिर मैं वेबसाइट के होम पेज पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो अभी मैंने पेज क्रिएट किया है माई प्रोजेक्ट के नाम से वो मेन्यू में शो हो रहा है। ये इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने अपनी डैशबोर्ड में मेन्यू वाले ऑप्शन में वहाँ पे स्पेसिफाई किया था कि जब भी मैं कोई अपना वेबसाइट का पेज क्रिएट करूँ वो मेन्यू में शो हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मैंने क्लिक किया हुआ है, ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू। तो जैसे ही मैं कोई अपनी वेबसाइट में पेजेस क्रिएट करूँगा वो यहाँ पे ऐड होते चले जाएंगे। यही वजह है कि यहाँ पे मेन्यू में आपके पास ये ऑप्शन नज़र आ रहा है माई प्रोजेक्ट। इस तरह हम अपनी वेबसाइट के मेन्यू को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू भी हो
और वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि डाइट एंड न्यूट्रिशन, फिटनेस, हेडेक, स्किन केयर ये मेरे हेल्थ वाले मेन्यू में सब मेन्यू के तौर पे शो हों। तो वो ये कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पे मेन्यू में जाऊँगा और मैं यहाँ से अपने डाइट एंड न्यूट्रिशन, फिटनेस, हेडेक, स्किन केयर को हेल्थ का सब मेन्यू या सब आइटम बना दूंगा। और वो मैं कैसे कर सकता हूँ, जस्ट आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये डाइट एंड न्यूट्रिशन सब आइटम बन गया है हेल्थ का। इसी तरह मैं फिटनेस को करूँगा, इसी तरह हेडेक को और इसी तरह स्किन केयर को, और मैं यहाँ से सेव मेन्यू पे जाके इसको सेव कर दूंगा। और अब मैं अपने होम पेज पे जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट हो चुका है और हेल्थ के अंडर मेरे पास डाइट एंड न्यूट्रिशन, फिटनेस, हेडेक और स्किन की कैटेगरीज शो हो रही हैं। अगर आप इसका फर्दर सब मेन्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि फिटनेस, डाइट एंड न्यूट्रिशन का सब मेन्यू या सब आइटम शो हो, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं अपने मेन्यू में जाऊँगा और यहाँ पे फिटनेस को फर्दर मैं डाइट एंड न्यूट्रिशन का सब आइटम बना दूंगा और मैं यहाँ से सेव मेन्यू पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे होम पेज पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब मैं देखता हूँ कि क्या इसका, ये देख सकते हैं कि फिटनेस जो है डाइट एंड न्यूट्रिशन का सब मेन्यू बन चुका है। इसी तरह आप डाइट एंड न्यूट्रिशन में फर्दर वेट लॉस और हेल्थ से रिलेटेड अदर कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं और इसी तरह आप सब मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हैं।